जो दुनिया के टॉप गेमर्स डेवलपर्स हैं वो पहली बात तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वो तमाम लोग जो इस गेम डेवलपिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड यानी कि इसके में जो नेटवर्किंग के लोग होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। इसका सही। प्रोसेस ये होगा कि आपने जो अपनी सीवी है वो अपलोड करनी है रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको एक ऑनलाइन सिस्टम है उसके साथ देकर और इस पे आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है। इन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक इसे ग्लोबल गेमिंग हब बनाएंगे। तो जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वैसे भी बहुत सारे डेवलपर जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए यूएई में। तो ये एक नादिर मौका है कि यहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ 3 साल का वीजा लेंगे या 2 साल का वीजा लेंगे, बल्कि अब उनको 10 साल का एक वीजा जो है वो मिल जाएगा और वो गेमिंग का वीजा होगा। यूएई से हमारे नुमाइंदे हैं इमरान यूसुफजई। इमरान, ये बताइएगा कि दुबई ने वीडियो गेम्स बनाने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी सामने रखी है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वीज़ा है क्या? इसका इजरा कैसे हो रहा है? इसका मकसद क्या है? डिटेल्स बताइएगा। जी सुबह बखैर। आपको बताता चलूँ कि दुबई जो है आपको पता है ग्लोबल विलेज है। वहाँ पर पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज आबाद हैं। तो एक बड़ी मार्केट है। तो हमेशा यहाँ की लीडरशिप का ये टारगेट रहा है कि कोई भी दुनिया में कुछ चीज़ डेवलप हो रही है तो उसको सबसे पहले इनका एम ये होता है कि उसको दुबई लेके जाए। इसके लिए ग्लोबल गेमिंग हब जो है वो बनाना है। इनका टारगेट है कि 2030 तक 30,000 से ज़्यादा गेमर डेवलपर्स को दुबई की तरफ अट्रैक्ट करना है। उसी सिलसिले में इसकी पहली कड़ी ये है कि उन्होंने फ्री जो 10 साल जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो अनाउंस कर दिया। उसका सिलसिला ये है कि उसके लिए आपको अपनी सीवी के साथ अपने जो प्रूफ है उसके साथ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है। जी अच्छा इमरान, इस वीज़े के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? कैटेगरीज क्या हैं? देखिए इसके लिए जो दुनिया के टॉप गेमर्स डेवलपर्स हैं वो पहली बात तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस गेम डेवलपिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड यानी कि इसके में जो नेटवर्किंग के लोग होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। इसका प्रोसेस ये होगा कि आपने जो अपनी सीवी है वो अपलोड करनी है रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको एक ऑनलाइन सिस्टम है उसके साथ देकर और इस पे आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने मुल्क में बैठकर आप अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये देखिए, अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको पिछले साल उन्होंने 347 अरब डॉलर का बिजनेस किया है और इसमें सिर्फ गेमिंग जो मोबाइल गेमिंग है उसने 248 अरब का बिजनेस किया। तो इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने इसको टारगेट किया और जो गेम डेवलपर्स है उनको खास तौर पर एक मौका फराहम किया गया है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा ये सिर्फ गेम डिजाइनर्स के लिए, ये सिर्फ गेम डिजाइनर्स के लिए या प्रोग्रामर्स और जो लोग अमूमन कोडिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है? जी इसमें गेम प्रोग्रामर और इससे रिलेट जो करते हैं जितने भी लोग हैं वो सबको ये वीजा जो है वो डेवलपर्स को भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो गेम खेलने वाले हैं फिलहाल उनको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। उनको आर्टिस्ट और दूसरी कैटेगरीज में रखा गया क्योंकि ऑलरेडी यूएई जो है वो अपने 10 से ज्यादा ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आर्टिस्ट हो गए, एंकर हो गए। इमरान, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो पाकिस्तान में गेम डेवलपर्स हैं, गेम डिजाइनर्स हैं, कितनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, क्या फायदे मिलेंगे? देखिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है। इन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक इसे ग्लोबल गेमिंग हब बनाएंगे। तो जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वैसे भी बहुत सारे डेवलपर जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए यूएई में। तो ये एक नादिर मौका है कि यहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ 3 साल का वीजा लेंगे या 2 साल का वीजा लेंगे, बल्कि अब उनको 10 साल का एक वीजा जो है वो मिल जाएगा और वो गेमिंग का वीजा होगा। तो उस पे वो आराम से बैठकर या अगर उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा इमरान, जब वहाँ पर वीजा तो दिया जाएगा या साथ प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा? प्रोजेक्ट भी साथ दिया जाएगा अगर लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो? देखिए इनकी वेबसाइट के मुताबिक तो ये तफसीलात ये हैं कि जो टॉप होंगे और जिनकी इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन लोगों की सीवीज मांगी। अगर उनमें जो टॉप होंगे तो उनको कैटेगराइज किया जाएगा और फिर उनको लाजिम बात एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो इनका टारगेट है 2030 तक हासिल करने के लिए। तो इमरान, जाते जाते कोई वेबसाइट है तो वो भी बता जाएं। जी वेबसाइट उन्होंने अभी डाउन की हुई है क्योंकि उसमें कुछ और डेवलपमेंट जो है होनी है, इसलिए फिर आपने कल्चर की वेबसाइट है, फिर वीजा जो 10 साल लॉन्ग टर्म वीजा है उसके लिए उस वेबसाइट पर जाना है। वो लिंक उन्होंने अभी दोबारा खबर जो किया कि ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान यूसुफजई, आपने तफसीलात से आगाह किया और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग गेम डेवलपर्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा दुबई में इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के काम किए जा रहे हैं। गोल्ड वीज़ा दिया जा रहा था, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद फिर आपको 10 ईयर्स के लिए वो वीज़ा दिया जा रहा है, परमानेंट तो नहीं, 10 ईयर्स के लिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करें।